किया उसको, खासतौर से उनकी बेटियों ने, और फिर वो मोहब्बत और वो सारी क्वालिटीज़ उनकी औलाद ने हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। खुदा करे हम लोग सब इस मिशन में कामयाब हो। अम्मा जो थी वो बहुत डिसिप्लिन लाइफ गुजारती थी, बहुत सादा थी, कभी किसी की बुराई नहीं करती थी और किसी के बारे में कभी कोई बुरी बात नहीं कहती थी। जो उनकी औलाद में पूरी आई है वो नहीं कभी किसी के बारे में, ना उनकी बेटियां ना उनके बेटे कभी बात करते थे। बहुत अच्छी उनकी क्वालिटी थी और सुबह उनकी कुरान की तिलावत से होती थी। हम लोगों के आँख जब खुलती थी तो सूरह रहमान और सूरह यासीन बार तर्जुमा वो पढ़ती थी, वो कान में रोज आना सुबह जाता आवाज़, और उसके बाद से वो सारा दिन काम करती रहती थी, मुस्तकिल चलती थी। यही रीज़न था कि वो आखिर वक्त तक अपने हाथ पैर से बिल्कुल पूरी तरह काम कर सकती थी। कोई उनका में वीकनेस नहीं थी, कभी उन्होंने कोई दवा नहीं खाई, लेकिन इतना मेहनत का काम और एक्टिव काम वो खुद करती थी। उनकी कमजोरी थी उनका अपना मेकअप। रसौली के हर इंसान की बेहद मोहब्बत और बेहद बातें मुदारात करती थी। जब भी कोई रसौली से आता था वो हम लोगों के घर में खास मेहमान होता था। एक बार उनकी खिदमत के लिए एक नौकर मुशीर नाम का रसौली से भेजा गया। अब वो क्योंकि रसौली का था तो अम्मा उसकी उनकी खिदमत करती थी। उसके कपड़े धोना उसने एक दिन कह दिया कि रात भर दादी मच्छर बहुत काटे। दादी ने पूरा कमरा धोया, पूरा कमरा साफ किया और जॉन्डिस हुआ था तो खिदमत के लिए अम्मा की रखा गया था, मगर वो खुद और काम इतना अच्छा खुद करती थी। दुपट्टे चुनना इतना खूबसूरत दुपट्टा चुनती थी, रोजाना साफ चुन के पहनती थी। वो क्वालिटीज आमना में भी आई हैं। कपड़े सीती थी और जो ओढ़ना करती थी वो दुपट्टों पे इतना बारीक करती थी। तो वो जो उनकी वैल्यूज थी कि घर पे कुछ काम करने का सलीका उन्होंने अपनी बेटियों को सिखाया। उनकी बेटियां कढ़ाई और सिलाई में परफेक्ट थी, बिल्कुल खूबीजनियां और खूबीजानी कढ़ाई सिलाई उससे थोड़ा बहुत हम लोगों ने भी सीखा। और एटलीस्ट ये है कि हम लोगों को शौक तो है बनाने का, कितना अच्छा बनाते हैं। तो एक घराने की लड़कियों की ये खूबी थी कि घर का काम करना भी उनकी बहुत इम्पोर्टेंट एक ये तरबियत दी जाती थी कि वो ठीक है पढ़े लिखें सब कुछ करें, लेकिन अपना घर जो है वो खूबी के साथ चला सकें और घर के सब काम। तिलवाई खानदान में जब शादियाँ होती थी तो जो लोग बाहर से आते थे वो जहेज डिस्प्ले किया जाता था। वो लोग खासतौर से देखते थे कि कढ़ाई कितनी खूबसूरत की हुई है। तो ये सब हमारी दादी वगैरह ने ये वैल्यूज अपने बच्चों को दी थी। तो मैं उन लोगों के अपने बुजुर्गों को खासतौर से अपनी दादी को ये क्रेडिट देती हूँ कि उन्होंने ये सब क्वालिटीज सब में दी थी। और इसी वजह से अल्लाह ताला ने उनको इतना शर्फ दिया कि उनका आरामगाह एक ऐसी जगह है जिसके लिए हर मुसलमान दुआ करता है। वो मदीने मुनव्वरा में उनका इंतकाल हुआ और वहीं पर जन्नत बक़ी में उनको जगह मिली। अल्लाह ताला हम लोगों को सच्चा आला मुकाम दें। कोई शादी से कह रहे आप लोग समझ सकते हैं, बस गोरे तो नहीं है शायद। वो इतनी गोरी थी, बहुत ही मोटी और लाइट कलर आईज थी, बिल्कुल सब सफेद बाल थे अम्मा के, और बहुत ही प्यारी। और उनके जो मसे थे वो भी पिंक थे, इतनी गोरी थी। और एक दो चीज़ें भी मज़ेदार हैं। एक तो हम लोग को ज़्यादा पाना हमारी अम्मा को है, हमारे दादा दादी ने अम्मी तो ऐसी थी, तो पूरा जिम्मेदारी वो अम्मा ने हम लोग की देखी। अम्मा देखिए हमारी वो हम लोग खाना पीना स्कूल से 3 बजे आए तो नाश्ता सीमा सीमा केले बहुत ज़्यादा पसंद, इतने केले खाती थी 6 साल का। तो अम्मा की बेचारी
कहाँ छुपा के रखे एक्सट्रीमली मजेदार। तो एक दिन हमारे जहाँ हमारे दादा ड्राइंग रूम में बैठे थे वहाँ मोटा था, उसके हमारे केले रख दिए और अब वहाँ पे तमाम दोस्त हमारे बैठे होते थे तो वहाँ तो केले अभी ना पाए हुई है। उसके बाद अंदर बैठे आराम से, उसके बाद शाम को बहुत मजेदार थी, हमें को बहुत तंग कर रही कह रही सीमा केले नहीं मांगे आज केले उसके बाद देखा हमने बोले नीचे तो आज छिलके से और एक ये कि हमारे अब्दुल के दादा बहुत ही स्ट्रिक्ट किया आप आधा घंटा इधर उधर नहीं कर सकते। आपको मालूम फतेह की बहुत आती है हमारी, तो अम्मा थी तो मीडिएटर की मतलब कि अगर आपको किसी को पोजेस कर लिया तो फिर उसकी जान निकल जाएगा। तो अम्मा बीच में चाय अरे ये रहा करिए सब तो चाय नहीं पीने दे रहे थे बिल्कुल हम लोग, अब पर्सी में दूध पियो। तो जब हम लोग चाय पीते थे चाय पी रहे थे वो क्राई बहुत बड़ा गुस्सा तो कह रहे ले लो आएगा ले लो, देखो आपने देख लो चाय पी रहे थे लड़कियां मानते हैं ले लो आएगा खुदे देख रहे खुदे हम लोग छोड़ के दो तीन बार उन्होंने ये किया तो एक दिन बाद पीछे से आ रहे थे हम लोग बहुत आगे कहते हैं कि उस टाइम नहीं आएगा हम लोग कहते थे चाय पी रहे थे आराम से हम रोज ही कहते खैर फिर हम लोग मेरी लाइफ में समझ गए कि ये लोगों को बता रहे हैं तो कोई बात नहीं बहुत ही उससे बस ये है कि अम्मा से हम लोग बेसिकली उनको दिलचस्पी अच्छी बहुत होती थी काम मतलब इतना ऐसे करती कुछ नहीं बैठे बैठे और दिलचस्पी हर एक से बातें करें बच्ची सीखे ले ताश खेले ये होता है। अगर हर एक से मिलना जुलना बहुत हर शादी में हर जगह हम लोग को बीच में बैठती है रिक्शे भी यूँ दोनों बाहर मिलना मिलाना सबसे बहुत अल्लाह ने सिखाया। और हमको एक बातें हम खर्च करने गए थे, आप यकीन करिए कि किसी का हमको ख्याल नहीं आया, अम्मा को जब एक उम्र करना था हम लोगों के लिए किया और आई वाज लाफिंग ऑल द टाइम जब पता कितनी अच्छी उनकी मेमोरी स्टार्ट की थी दिन भर। तो हमको बजाय से कि रोना हंस रहे थे और भाई इतना तो हम अम्मा के लिए कर ही सकते हैं तो हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा मजा हमने उनको मालूम होगा कि निकाह में दुल्हन को हाँ वही कराती है मेरी समझ नहीं आ रहा है अपनी नहीं बैठ के बोलिए मैं खड़ी बैठी दोनों एक ही साइड से बैठी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी नानी का जिक्र कहाँ से शुरू करूँ कहाँ खत्म करूँ। मुझे तो ये याद है कि उनको ये जैसे ही पता चलता था कि इम्तिहान खत्म हो गए खत आ गया बच्चों को भेज दो भैया और हम आते थे और सुबह जगाए नहीं जाते थे कि इम्तिहान में बहुत मेहनत की हालांकि की नहीं होती थी जाड़े होते थे तो लिहाज में ही खाना खाते थे हम लोग। छोटी खाला भी साथ में होती थी फायदा उठाती थी और लिहाज में हम लोग उमरदान आकर के चुन्नी बुबू हमारी अम्मा वही हाथ धुलवा देती थी और नानी भी कहती थी सर्दी बहुत है तो अभी जाके पेशाब कर दो रात में मत जाना। उसके बाद फार्म जाना होता था मिलेनियम का फार्म में होती थी तो हम लोग बहुत खुश होते थे। हम तक जाते थे तो खासकर डोरी मंगवाती थी उस जमाने में और कहाँ आते थे डोली में बैठ के उनके साथ पर्दा गिरा के बैठ के जाना और रास्ते में बहुत दुआ पढ़ के हमारे ऊपर टूटती थी कि तुम्हें चोट ना लग जाए। उन्हें अपनी नहीं अपने से ज्यादा हमारी जब हमने 10th पास किया तो उन्होंने हमें 5 रुपए किसी के हाथ भिजवाए जो सबसे पहला इनाम था हमारे लिए। हालांकि हम 2nd डिवीजन पास थे, आपको को डाउट था कि जब तक मार्कशीट ना आए यकीन मत करो कि सब लिखाई जाए, मगर उनको यकीन था कि हम पास हो जाए और हम हुए पास। नारियल भुगवा करके बटुए में रखवा करके भिजवाना ये नानी का काम था। जब बरसात अगर होती थी हम बिस्तर से हम बारिश होती थी नहीं
24 दिसंबर को मेरी शादी थी और वो 10 तक आ रही थी, 8-10 तक की, हाँ 10 तारीख को आई थी और 16 को उनको इंतकाल हो गया। इसके आगे मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी क्योंकि मैं अपनी एनिवर्सरी मना ही नहीं पाती क्योंकि मेरे शक आगे नानी नहीं मिली आ जाती। इसके आगे मैं कुछ नहीं। मुझे याद है कि महबूब की दादी जो है वो इस कदर कि जब हम यहाँ से स्कूल पढ़ने जाते थे सुबह 12 बजे तो सुबह कुरान शरीफ पढ़ती थी और एक गिलास में पानी रखती थी और उठते ही गए बस उसमें कुरान शरीफ पढ़ के छूटती थी और जाते वक्त वो पानी जरूर पिलाती थी और एक रूटीन बन गया था कि अम्मी हम हमारे पर दुआ फूक दीजिए, तो वो पानी देती थी और आयतल कुर्सी पढ़ के फूकती थी, तभी हम घर से बाहर जाते थे और वो आज तक चला आ रहा है। मुझे आयतल कुर्सी आज तक याद नहीं थी, या तो अम्मा से आज तक की अम्मा होती तो उनसे दम करवा लेता हूँ या आप सुनना आ गई उसे यहाँ पढ़ के पूछो क्योंकि सबसे ज़्यादा वो भी खुश होती है यहाँ पे आके, उनको बड़े गाँव लोगों के साथ मिलना बैठना बहुत अच्छा लगता था। हमें याद है सर्दियों में दादी मम्मी के साथ रज़ाई में घुस जाते थे और फिर वो तमाम किस्से सुनाती थी अपने बचपन के, सबकी रिश्तेदारियों के किस्से, कैसे रिश्ता है। किसी की शादी होती थी तो अपनी शादी का किस्सा जरूर सुनाती थी कि ईद का दिन था, खासकर से शलवार कमीज बना था, हम दिनों में गरारा करते थे, गुलाबी रंग का था, बाथरूम से निकल रही थी, किसी ने कहा चलो तुम्हारा निकाह पढ़ा दिया जाए और उनका निकाह हो गया। और पढ़ने लिखने का उनको बहुत शौक था, हालांकि वो कभी स्कूल नहीं गई थी। बहुत हम लोग को किताबों से पढ़ के सुनाती थी और उन्होंने अपनी लाइब्रेरी भी शुरू की थी बचपन में, वो बताती थी और सबको वो सुनाती थी कहानियाँ पढ़ के। और उन्होंने बस अगर ट्रेनिंग भी होती तो शायद शी कुड हैव रिटन हरसेल्फ, बट एक क्वालिटी उनसे जो हमारे अब्बा पे आई है इस कि शेर व शायरी का इतना शौक है और खासकर जब बीमार होती थी तो शेर व शायरी और तेज हो जाती थी जोर से, तो वो अब्बा बन के अभी तक करते और हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत थी और हमें याद है कि उनके बेड साइड पे उनकी सुई मशीन होती थी जाकिरबाग में और वो हम लोग के लिए फ्रॉक सीती थी, ज़्यादातर उन्हीं के डिज़ाइन सीते थे और वो एक डिज़ाइन की 3 फ्रॉक्स होती थी। तो आफरीन अभी और हमें और हमारी बीइंग द यंगेस्ट हमको सब एक डिज़ाइन पहन के डिज़ाइन दोबारा पहनना पड़ता था जब अपने छोटे थे। लेकिन बहुत कम बाजार से कपड़े लाते थे, अगर अब्बा कोई किसी के लिए कपड़ा ले भी आते थे तो उसको दादी में डिज़ाइन एग्जैक्टली सेम कॉपी कर देती थी किसी न किसी तरह से। और एम्ब्रॉयडरी का स्टिचिंग वाज ब्यूटीफुल और नेटिंग का बेहद शौक था और बच्चों के कपड़े बनाना उनको बिल्कुल नहीं पसंद था। बच्चों के स्वेटर कहती थी, बच्चों के स्वेटर उनको बनाना बिल्कुल नहीं पसंद था, बड़ों के बनाती थी एंड द मोर कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन ज़्यादा उनको पसंद आता था। और हम लोग के पास अभी भी उनके बनाए हुए स्वेटर्स रखे हुए हैं एज यादगार। और गर्मियों की छुट्टियाँ आते ही सबको खत लिखना, फोन करना, चलो आ जाओ, चलो पटना में, पटना आ जाओ, सबको इकट्ठा करना। उनको फुल हाउस, मतलब जब तक घर में लोग भरे हुए ना हो, बातें ना करें, उनको पसंद नहीं आता था। हाँ, और खूब कैरम जो सब खेलती थी, ब्लैकपिंक खूब खेलती थी, चीटिंग भी करती थी लेकिन फिर छुपा नहीं पाती थी। लेकिन हाँ, एक चीज़ उन्होंने हम लोगों को सिखाई बहुत उससे कि दादा जैसे ही कमरे में लाश छुपा लो। ब्लैकपिंक कोट भी खूब होता था, हमको बहुत मजा आता था। हमको याद है जब वो बीमार हुई तो उनको डॉक्टर आके कहते थे अरे ये क्या है, शी इज नॉट वेल, इतने लोग क्यों उनके आसपास बैठे, बीमार पेशेंट को अकेला छोड़ना चाहिए। तो वो कहती थी हमको अकेला छोड़ दोगे तो हम और बीमार हो जाएंगे, आओ हमारे पास, सब लोग बैठो हमारे पास। तो उनसे जो हम लोगों ने बहुत सीखा है सबके साथ रहना, मिलना जुलना,
हमेशा चाहे रमजान हो, रोजा खोलना हो, सब साथ मिलके खोलें, सब साथ मिलके खाना खाएं, एक टेबल पे बैठ के बातें करें और सबकी अच्छी अच्छी बातें बताती थी। आई थिंक कि हमने जो बड़े गांव के बारे में या खानदान के बारे में जो भी कुछ सीखा है, सुना है, वो ज़्यादातर दादी अम्मी से, और उन्होंने बहुत कुछ बताया है और उनकी याद हमेशा आती रहेगी और खास करके इस मौके पे तो उनकी इतनी अच्छी बातें सुनी, बेहद दिल चाह रहा है जिसको एक ऐसी हस्ती कभी जिक्र किया है जो बड़े गाँव से ये एक नागौर हस्ती थी जो अब हम लोगों ने दी, वो एक काम है। उनकी हस्ती सारी जिंदगी उन्होंने खिदमत खल्क में अपनी सर्व की और किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि वो सारी जिंदगी को क्या करते रहे, किस खामोशी से उन्होंने अपनी जिंदगी अपनी बड़गांव और जवान में लोगों की तर्क कर दी थी। इसका अंदाजा उस वक्त हुआ जब उनका जनाजा हुआ। आज तक बड़गांव की हिस्ट्री में मैं नहीं समझता कि वो मंजर इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन वो तो दूसरी बात है। लेकिन लोगों ने जो का इजहार किया है उनके जनाजे की रुखसती पे, वो काबिल सताई था। और इसकी खबर मैं तो यहाँ नहीं था, लेकिन मैंने जो अखबारों में पढ़ा उससे अंदाज़ा हुआ कि वो शख्स क्या था जिसे लोग उसकी ज़िंदगी में नहीं समझ सके, इसलिए उसने बड़ी खामोशी से ये काम किया और उसके जाने के बाद आज तक उसको लोग उसी तरह से याद करते हैं। उसका जिक्र मैंने सोचा कि यादगार याद दिलाते यहाँ हमारे गाँव पे जब प्रूफ था कि दो शादियाँ एक साथ होती, तो हमें याद है कि हम बहुत छोटे थे जब तैयबा की और मीना फूफे की शादी हुई, तो नए मकान से डोरियाँ उठ के जाती थी वहाँ पहले मकान। अब हमने कहा अब तो मैमूना फूफी खड़ी थी, हमने कहा कि दोनों दुल्हने जा रही हैं, दोनों के सेहरे हैं, पहचानेंगे कैसे कि किसकी बीवी किधर है। तो हमने कहा अच्छा रोको, हम अंदर गए, कागज लाए और एक पे नंबर 1 लिखा और एक पे नंबर 2 लिखा और नंबर 1 तैयबा फूफी के कहा तो दिया कि तुम एक नंबर पकड़ और नंबर 2 जो है वो हमने अमीना फूफी के कहा कि जब जाने लगी तो तुम लोग जो है ध्यान रखना कि देखो गलत अच्छा। और सबसे पहले जो करना चाहिए कि गैर खानदान और गैर बराबरी की शादी तय वो केम्ब्रिज में थे बड़े गाँव की एहसान दादा उनके साथ में वजह हुसैन साहब के आ रही थे और 2 लाहौर से आए थे, मियाँ अफजल हुसैन, मियाँ मोहम्मद सईद। तो ये लोग केम्ब्रिज गए सन 2000 पढ़ने के लिए। हमारे क्रिस्टल में पढ़ते थे, 17 साल की उम्र थे, केम्ब्रिज पहुँचे। तो वहाँ केम्ब्रिज में वहाँ के दस्तूर यह था कि जो जूनियर होते थे वो सीनियर की खिदमत करते थे। तो हमारे दादा अब्बू को ले गए सन दादा के पास कि लो अपने भाइयों को संभालो, अब ये तुम्हारी खिदमत करेगा यहाँ से। तो अब वैसी बातें होती रहती थी। तो उन्होंने मियाँ मोहम्मद सईद से पूछा कि भाई आपके कितने बच्चे हैं? 2 लड़की है, तो उनका भी भाई तो है, उनके साथ भी तो नहीं कराते। तो वजह से जाने कहा भाई मुबशिर मियाँ हमारे साथ ये मसला है, उनका क्या? उनका हमारे लिए एक बहन है, जगहदार बहन, तो उनका लिए आप कुछ कीजिए। तो कैसा मामू तो नहीं है, इनके लड़के महमूद से उनकी शादी तय कर दी। तो वहीं दोनों की निस्बतें तय की और यहाँ आके शादी हुई। और हम लोग आते थे यहाँ बचपन में, सब लोग छोड़ के इकट्ठे होते ये पहली करत किए 40 साल के बाद ऐसा कर बचा हुआ, नहीं तो वो शादी ब्याह में तो आते तो शादी और 2 की इधर उधर आपको दूर करवाते थे। तो हम लोग हमेशा यहाँ आते थे, वहाँ पर पहले नए घर करते थे। तो उस जमाने में भी पढ़ता थे तो जैसे ही यहाँ वोट जाती थी तो कार में पढ़ते रहते थे। तो यहाँ करते थे और इत्तेफाक से जो
हमारे साथ में और हमारे बेटे के साथ में रिश्ते बहुत कॉम्प्लिकेटेड कि हमारे अब्बू ने अपनी दादी नानी को छोड़ के मोहिंसर की वालदा का दूसरा मोहिंसर और हमीद इन दोनों को पूरा चाहते करना था। और फिर हमारी शादी जब मुद्दा से भी सवाल करने लगे कि आपको आखिर हमारे दादा ने तो की थी बड़े काम आपको क्या जरूरत थी करने की, आप इसको मामू करते हुए हमारे बहुत जिंदा दिल हस्ती में पैदा हुई नदीम मामा, उनका अगर जिक्र न किया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी कमी रह जाएगी। हम उनके बहुत एहसानमंद भी हैं, बहुत ही जिंदा दिल आदमी थे। हम मेरे ख्याल से 4.5 साल या 5 साल की उम्र के रहे होंगे, तो हम लखनऊ में उन्हीं के घर में रहे, वहीं से हमने तालीम शुरू की। और उनके ज़्यादातर मर्दों के शौक थे, शिकार बहुत अच्छा खेलते थे, शिकार